परीक्षित जी महाराज बरगद के पेड़ के नीचे और गंगा के किनारे बैठे हैं। न तो वे वृंदावन गए, न हरिद्वार, न मथुरा, न काशी, न गोवर्धन, जहाँ के संतों का बड़ा भारी मात्रा में दर्शन प्राप्त हो सकता था, लेकिन परीक्षित जी कहीं नहीं गए। परीक्षित जी महाराज क्यों नहीं गए? चाहते तो पास में ही हरिद्वार था, पास में ही वृंदावन था। परीक्षित जी उसमें दिल्ली रहते थे। दिल्ली का पुराना नाम है इंद्रप्रस्थ। बड़ी प्यारी बात संतों ने कही। परीक्षित जी गंगा के किनारे और बरगद के पेड़ के नीचे बैठे और कहीं तीर्थों में नहीं गए। इसके पीछे एक कारण है। भैयाओ, तीर्थ में बेटा जो कार्यकर्ता उधर बैठे हैं ना, अब कोई भी आए अंदर मत आने देना। ये तुम गलत कर रहे हो, तुम ढीले कार्यकर्ता हो। कोई भी हो, लोग बाहर बैठो। कोई यदि विशेष आए तो उसे कहो कि अब लंच में अंदर जाना, डिस्टर्ब हो जाता बेटा। आओ। परीक्षित जी गंगा के किनारे और बरगद के पेड़ के नीचे गए हैं। हरिद्वार भी नहीं गए, ऋषिकेश भी नहीं गए, वहां से बिल्कुल पास में है। एक कारण है इसके पीछे। यदि हमारे पास संतों को बुलाने की तीव्र जिज्ञासा है, संतों को पाने की तीव्र जिज्ञासा है, पिपासा है, भूख है, प्यास है हमें, तो हम जंगल में बैठ गए। जंगल में भी तो खिंच कर के संत हमारे पास चले आएंगे। और यदि हमारे भीतर प्यास नहीं है तो वृंदावन में भी हम गए ना, तो वहाँ के ईंट पत्थर और गलियों को देख करके ये कह करके आएंगे, एक बात है, मकान बहुत अच्छे बन गए हैं, रोड बड़ी प्यारी बन गई है, गलियाँ देखो कितनी अच्छी हो गई हैं, है ना। हम वहाँ जाएंगे तो न संतों का दर्शन होगा, न संत मिलेंगे, न संत की कृपा प्राप्त होगी। लेकिन यदि प्यास है, भीतर जिज्ञासा है, प्रबल भूख है, तो जहां बैठ जाओगे ना, जहां, बस दो चीज होनी चाहिए जो परीक्षित जी के पास में है, गंगा जी और बरगद। गंगा जी क्या है? राम भाव भीतर, लेकिन भाव भी लंगड़ा है। यदि एक चीज और न भई तो क्या? बरगद का पेड़। ये पेड़ क्या है? बट विश्वास अचल निज धर्म। ये दो चीजें हमारे पास हों तो क्या होगा? आए मिलन। आए मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी।
ऋषियों का, मुनियों का, सिद्धों का, ज्ञानियों का समाज जुड़ गया साहब। लेकिन यूं ही नहीं जुड़ गया है। इन्होंने पहले जमीन में प्लॉट खरीदने से पहले संतों के दिलों में कुछ छोटी सी जगह खरीदी थी। बात समझ में आ रही होगी, आशा करता हूं। धरती पे एक जगह बनाने से पहले इन्होंने समस्त संसार के संतों के दिल में अपनी एक जगह बनाई थी। और ये जगह अंतिम समय काम नहीं आती, लेकिन संतों के दिल में बनाई हुई जगह अंतिम समय पर बहुत काम आती है। अब निर्णय आपके हाथ में है, निर्णय आपके हाथ में है। एक व्यक्ति वो है जो मर जाए तो उसकी कुतिया भी नहीं रोती, मर जाए तो उसकी कुतिया भी नहीं रोती। और एक व्यक्ति वो है कि सामान्य संसारी नहीं, विषयी नहीं, पावर नहीं, सिद्ध, मुने, ज्ञानी। कैसा व्यक्तित्व रहा होगा उस महापुरुष का। उसने संतों के दिल में जगह बनाई थी। तैयारियां सब उस समय के लिए की थी। इसलिए भृगुर्वसिष्ठश्च वनश्च गौतमो योगेश्वरौ व्यासपराशरौ च। व्यास जी, उनके भी पिताजी पराशर जी, बड़ा ऋषि समाज इकट्ठा हो गया। लेकिन समस्या थोड़ी जटिल थी। हम लोग कहते हैं अपनी देहाती भाषा में कि प्यासे को कुआं के पास जाना पड़ता है। प्यासा कभी कुआं के, प्यासे के पास कभी कुआं नहीं आता। ये बात भौतिक जगत में अपनी जगह बिल्कुल 100% सत्य है, किंतु अध्यात्म जगत में यही बात बिल्कुल उल्टी है। हमारे पास यदि प्यास है तो कहीं नहीं जाना है। हमारे पास सिर्फ प्यास हो फिर हमें कहीं नहीं जाना है, क्योंकि हमारा जो तृप्त करने वाला जो कुआं है वो जड़ नहीं है, वो चेतन है। और जहां प्यास है वो वहीं पर बैठा है, वो रूप धारण करके कहीं से भी प्रकट हो सकता है।